समालखा से देर रात जब ये खबर फैली कि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, तभी इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस वालों के भी होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरा मामला आपको बता दें कि पड़ोस में ही रहने वाले 35 साल के व्यक्ति ने एक 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर दिया और ये गलत काम तब हुआ जब ये पड़ोस के रहने वाले दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीबी थे और दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे। बच्ची को घर पर बुलाया गया और उसके साथ घर पर ही जो है गलत काम किया है। जो आरोपी बताया जा रहा है वो भी 2-3 बच्चियों का बाप जो है वो बताया जा रहा है। आरोपी फ़िलहाल फरार है। उस बच्ची का इलाज जो है इसी अस्पताल में चल रहा है। बच्ची की हालत जो है अभी ठीक बताई जा रही है। मौके पर CWC के अधिकारी भी पहुँचे और साथ में पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए है कि इस सारे मामले में हो क्या रहा है। परिवार वाले और डॉक्टर, इवन दैट जो डॉक्टर है वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक में ये मामला चलना चाहिए, इसी की मांग जो है वो हो रही है। लेकिन एक बार फिर से ये ज़रूर कहा जाए कि बच्चियां जो है सेफ़ नहीं है, चाहे वो घर पे हैं, चाहे वो पड़ोस में हैं, चाहे वो गली में है। पानीपत में कई हादसे जो है ऐसे देखने को मिले और ये ताज़ा हादसा जो है समालखा थाने के अंदर का जो है ये मामला जो बताया जा रहा है, समालखा थाना के अंतर्गत ये मामला है और देर रात का ये मामला जो है बताया जा रहा है। देर रात ही बच्ची को सिविल अस्पताल लाया गया और उसका मेडिकल करवाया गया और मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस वीडियो को इसलिए शेयर करें क्योंकि दरिंदगी की हालात इतने ज़्यादा है। दरिंदगी ऐसे की गई कि बच्ची करा कर भी रोती है, डर कर जब सारे सीन को जब याद करती है तो डर जाती है, सहम जाती है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो दरिंदा जो है पुलिस के हाथ में आ सके। वो अभी आरोपी जो है फरार बताया जा रहा है और पुलिस की कई टीमें जो हैं उसे पकड़ने में लगी है। तो सारे मामले में क्या हुआ था आप सुनिए जरा। महज 4 साल की बच्ची, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। परिवार वालों को भरोसा था पड़ोसी होने के नाते उस दरिंदे पर। बच्ची अक्सर उसी के घर खेला करती थी क्योंकि उस दरिंदे की भी 3 बेटियां और 1 बेटा है और उसकी उम्र 35 साल है। मासूम बच्ची जब रोजाना की तरह उसके घर पर खेलने के लिए गई तो उसने पहले तो अपने चारों बच्चों को ऊपर जाकर खेलने को कहा और फिर बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ कमरे में दुष्कर्म किया। बच्ची चिल्लाती रही लेकिन वो दरिंदा नहीं माना। बच्ची उसी कमरे में सिसक रही थी, खून से लथपथ पड़ी थी, दर्द से करहा रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब माँ को अपनी बच्ची कुछ देर तक अपनी आंखों के सामने नहीं दिखी तो माँ ने उसे ढूंढने का प्रयास किया और उसी दरिंदे के घर पर बच्ची को ढूंढा जो उसका पड़ोसी है। जाकर देखा तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची रो रही थी, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। बच्ची से जब माँ ने पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना बताई कि उसके साथ उस दरिंदे ने क्या किया। माम ने वैसे पता लग गया जी, मेरी लड़की में रोंदे मिली जन की बैठक में जी, अपने मेरी लड़की को मतलब दो रही थी जी। हाँ जी, और जी वो 4:30 बजे का टाइम है जी। फिर उनके घर गई जी, घर मैंने पाया नहीं जी हो जी, फिर वो फरार हो गया जी घर था जी। फिर मेरी लड़की वहाँ मैंने रोंदे मिली जी उनकी बैठक में जी। 15-20 मिनट में मेरी लड़की मिली जी, 15-20 मिनट में जी मेरी लड़की में रोंदे मिली जी वहाँ जी उनकी बैठक में जी। हाँ जी, वो क्वाड भी पड़ोसी खोल गए थे जी, पड़ोसियों ने काट दी जी मेरी लड़की जी। उनके घर गई थी जी मैं भी जी। हाँ जी, फिर मैंने वहाँ रोंदे मिली जी बैठक में जी उनकी जी। और फिर वहाँ पड़ोस वाली क्वाड खोल के गई जी उनके वहाँ के जी बैठक के जी। फिर पता लग गया जी मना जी। मेरी लड़की रो रही थी जी, बूंदी डाल जी बोली मेरे तो बोले जी मेरे गल पप्पन ने काम करा जी, मेरे तो बोली मेरी लड़की आ क्या जी। उसकी लड़की का नाम पप्पन है जी, उसकी लड़की का नाम जी। देखिए मेरे लड़की के साथ ने कैसा काम कराया जी। क्या साल का था वो आदमी? वो 35 साल का जी। हाँ जी, उस पर 4 बच्चे, 3 लड़की जी 1 लड़का जी। शराब शुरू पीता है? नहीं जी, शराब भी नहीं पीता जी, ना तो व्यस्त बीड़ भी नहीं पीता जी। वो 35 साल वाला? हाँ जी, वो कौन सा शराब दारू पीता जी। ये बच्ची उनके घर में खेलेंगे? हाँ नहीं, जो आप ले गया था जी गाड़ में था जी। उसमें बच्चे कहाँ थे उसके? उसके बच्चे ना अपने बच्चे ऊपर भेज दिए थे जी, 3 बच्चे जी। अब हम ऊपर चले जाओ बोल लिया जी। अच्छा। अपने बच्चे ऊपर भेज दिया जी। फिर मेरे बच्चे ने अंदर मूंद ली जी, अंदर मूंद कर बच्चे के लाने रेप कराया जी। आपको किसने बताया था? माँ
मैंने अपनी लड़की ढूंढी जी, 15-20 मिनट लग जी, फिर मैंने उनके घर में मिली जी। हाँ जी, कौन से लथपथ थी? हाँ जी, खून से लथपथ हो रही थी जी। अच्छा। इसके कपड़े भी ले गई जी पुलिस वाले, जिसमें खून में दस रहे थे जी। अच्छा। हाँ जी, पुलिस आई थी फिर? हाँ जी, पुलिस के पास मामी गए थे जी। अच्छा। फिर पुलिस माना वहाँ छोड़ कर आई जी सरकारी अस्पताल में जी। मेरी लड़की की वहाँ डॉक्टरी हुई जी, फिर डॉक्टरी होकर फिर मामी यहाँ भेजी जी अस्पताल में जी। तो कोई रिश्तेदारी है क्या आप लोगों की? रिश्तेदार नहीं जी, मार तो कुछ भी नहीं लगता जी, वो पड़ोस में है जी। मेरे 2 लड़के 2 लड़की जी, मेरे पे 4 बच्चे हैं जी। ये छोटी है? हाँ जी, बिचली है जी। हाँ जी, कितने साल की है? या 4 साल की है जी। मां ने बताया कि कैसे उसकी छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम हुआ। पड़ोस के ही रहने वाले एक 35 साल के व्यक्ति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो गया। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्चे की मां ने उसे तलाशते हुए पड़ोसी के घर पहुंची, जहां उसने बच्ची को दर्द से कहराते व खून से लथपथ अवस्था में देखा। प्यार से पूछने पर बच्ची ने उसके साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया और मां ने इसके बारे में परिवार वालों को भी बताया। इसके बाद बच्ची को तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। मन तो बच्चे बुला कर लाए थे जी, उस टाइम पर मौके पर नहीं थी मैं। ये तो जी क्या खून में लटपट हो रही थी, जीव आई थी मैं तो, हमने कोई मालूम नहीं इस बात की। फिर मैं तो इन्हें ठाका लेकर थाने में आ गए थे जी, फिर थाने वाले अस्पताल में छोड़ के इसकी कार्रवाई हुई, डॉक्टरी हुई, वही काम है जी। दरअसल घटना रविवार दोपहर करीब 4:30 बजे की है। घर के बाहर बच्ची खेल रही थी। वो खेलते खेलते पड़ोस के रहने वाले जितेंद्र के घर चली गई। करीब 20 मिनट तक वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश में वो पड़ोसी के घर पहुंची। आरोपी की उम्र 35 साल है और वो 3 बेटियों सहित 4 बच्चों का पिता है। वारदात के बाद आरोपी फरार भी हो गया है। वहीं अस्पताल में CWC की सदस्य भी पहुंची। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अभी बच्ची की हालत जो है सुटेबल है, पहले से बेहतर है। समालका थाने से ये केस था, तो हमारे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई CWC तुरंत संज्ञान के लिए पहुंची है। जैसे भी जो भी बाल हित के लिए जो भी अच्छा होगा वो हम सब प्रयास करेंगे। तो वो पकड़ा गया है? अभी फरार है। एक्चुअली इनका पड़ोसी था, आपस में दोनों परिवारों का इतना फेद था, उनके बच्चे उनके पास खेलते रहते थे, उनके बच्चे उनके पास खेलते रहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये जो अभी पिछले दिनों भी ऐसे मामले आए, अभी कोर्ट ने 2 लोगों को फांसी की सज़ा भी दी है। ऐसे मामलों में सख्त सज़ा होनी चाहिए। आप लोग वहाँ तक पहुँचते हैं? बिल्कुल सख्त सज़ा होनी चाहिए जी। ये तो एक बहुत ही दरिंदगी का काम है। बड़े जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी एक दो केस ऐसे आ ही जाता है। इसको भी अभी तुरंत जो है FIR इसकी होगी है और तुरंत इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़ा जाएगा। केस तो ज़्यादा आते हैं, कुछ ऐसे केस भी आते हैं जी बच्चियां घर पे भी सेफ नहीं है। कई बार आरोप लगते हैं सौतेले बाप ने कर दिया या सगे मौसा ने कर दिया। ऐसी चीज़ अभी फ़िलहाल तो देखो जी रुका हुआ है कुछ मामला, पहले से जागरूक हैं लोग, लेकिन अब केस तो लगातार जो आएंगे वो तो हम देख ही रहे हैं। बच्चियां सेफ नहीं है? नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि बच्चियां सेफ नहीं हैं, लेकिन अब ये बताओ ना, अभी पड़ोसी अगर कोई पापा बच्ची से कहलाता है और वो बाप ही ऐसा कर देता है तो उसमें बताओ क्या कर सकते हैं। ये तो उसकी अमानियत की काम है ना, उसके लिए दरिंदगी का काम है ये तो, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आप जैसे कह रहे हैं फेद था दोनों परिवारों को? हाँ, दोनों। अभी माँ से मैं मिल के आई हूँ बच्ची की, तो ये उसने यही बताया कि सारा दिन जो बच्ची थी वो उसके पास खेलती रहती थी। हमें यही नहीं था कि ये इतना बड़ा काम भी कर देगा। तो 4 साल से भी तो बच्ची उन्हीं के पास थी, वही पड़ोसी थे, वही देख रहे थे, लेकिन कब किसके मानसिकता जो है वो बीमार हो जाए, दरिंदगी का शिकार हो जाए, उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। आपका अगला कार्य क्या रहेगा काम? अब अगला जो है उसको तुरंत पकड़वाने का रहेगा, बच्ची को जो है रिलीफ दी जाएगी। बाल हित के लिए जो भी होगा वो सब संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर ने इस मामले को देखते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब, बच्ची आई थी, कब हालत थी और आज के क्या हालत? बच्ची कल रात को आई थी और उस समय काफ़ी पेन में थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था और ब्लीड भी हो रहा था। तो डेफिनेटली हादसा तो गलत ही हुआ है, जो चीज़ गलत है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ड्यूटी है
कि हम बच्ची की सेहत का ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें। और अब लकीली वो काफ़ी स्टेबल है, पहले से बहुत बेटर है, पेन फ्री है। तो हमारा चैलेंज यही रहेगा, इन्फेक्शन ना हो, जो भी वूंड है वो हील हो जाए जल्दी से और बच्ची आगे जीवन में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। दुष्कर्म हुआ बच्ची के साथ, गलत हरकत हुई? जी, वो तो फिर MLR में लिखा भी हुआ है, सिविल हॉस्पिटल से MLR बनी थी और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने भी देख लिया था। जो हुआ बुरा हुआ, समाज के लिए तो एक धब्बा ही है ये। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा की मांग करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको एक तो फास्ट ट्रैक रखना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। मैक्सिमम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसका फैसला कर दें। और ऐसे व्यक्ति को शायद जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए जब तक किसी सख्त से सख्त को एग्जाम्पल सेट नहीं होगा सोसाइटी में, तब तक ये चीज़ें पूरी तरह नहीं रुक पाएंगी। फिलहाल बच्ची अस्पताल में है और अब उसकी हालत में काफी सुधार भी है और पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं परिवार वालों और डॉक्टर ने मांग की है कि ऐसे आरोपी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। पता जी, हम घर पे थे जी और लड़की उधर खेलने के लिए गई थी और उन्होंने ऐसे ऐसे काम करते थे। अच्छा, पुरानी जान पहचान थी उसके साथ? हाँ जी, पड़ोसी है जी। अच्छा, बच्ची वहीं खेलती बोलते थे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बताया बच्ची ने? बच्चे ने जैसे गलत काम हुआ जी बच्ची के साथ। बच्ची घर पर आई, उन्हीं के परिवार की छोड़ कर गई थी। मैंने देखा तो क्या हुआ, मगर चल उसके पास ले चल, तो बच्ची उन्हीं के पास हुई जी, उसी का नाम लिया। अच्छा, क्या नाम है उसका? जितेंद्र है जी। जितेंद्र, क्या चलते? 35-36 साल का होगा जी। पुलिस में रिपोर्ट दे दी? हाँ जी। FIR दर्ज होगी? हाँ जी। पुलिस ने बताया कुछ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं जी। अभी कुछ क्या मांग करते हो, क्या सजा होनी चाहिए? सज़ा जी यही होनी चाहिए जी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी। फांसी की सजा। अब बच्ची का हाल ठीक है? हाँ जी, फिलहाल पहले तो ठीक है जी। फिलहाल बच्ची का परिवार भी सहमा हुआ है और डॉक्टर भी यही मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से ये उठता है कि बच्चियां कहाँ जाएं? घर पे सेफ़ नहीं है। आमतौर पर ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि सौतेले बाप ने, सगे मौसा ने, सगे चाचा ने बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। और ये मामला वो है कि पड़ोस में रहने वाला जो व्यक्ति है, इन परिवारों का आपस में बड़ा मेल जोल था। एक ही थाली में ये लोग खाना खाते थे, लेकिन दरिंदगी की हालात ऐसे देखिए कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। बच्ची रोती चिल्लाती सारी कहानी जो है उसने अपनी माँ को बताई, तब जाकर पुलिस भी जागी और मामला दर्ज किया गया। लेकिन अभी तक जो सूचना आ रही है कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है आरोपी, लेकिन जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा जो है पुलिस बता रही है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय हमें ज़रूर बताएं। लेकिन एक बार फिर से बड़ा सवाल यह है कि बच्चियाँ, अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ना तो आस पड़ोस और ना घर में सेफ़ है बच्चियाँ। घर में भी ऐसे सेफ़ नहीं है, क्योंकि कई मामले जो हैं आप लोगों को देखने को मिले। और आज के जो हालात जो हैं बहुत मुश्किल भरे हालात हैं कि बच्चियां आखिर कहां जाएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह।